जम्मू ईस्ट की सीट काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा। चंद्रमोहन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी में आप कई दशकों तक रहे, लेकिन आज बीजेपी को छोड़कर आप इंडिपेंडेंट लड़ने का मूड बना चुके हैं, मतलब मुश्किलें बढ़ा रहे हैं एक तरह से बीजेपी की आप। मैं 50 साल सर्फलेस सर्विस की है मैंने बीजेपी के बैनर के नीचे। जम्मू में स्ट्रगलिंग होती थी, लाठीचार्ज होते थे, उसमें सबसे फ्रंट लाइन पे मैं ही होता रहा हूँ। अब मुझे ये लगा कि पार्टी ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है जिन्होंने पार्टी के लिए ना खून दिया है, ना जवानी दी है, ना कोई संघर्ष किया है। इसलिए लोगों की समस्या को लेके जो ने सदा बीजेपी का साथ दिया है, मैंने अपने आप को ऑफर किया है कि मेरी विचार वही है, लेकिन मेरा काम करने का तरीका यह है कि मैं आम आदमियों की बात उठाता हूँ, गरीब लोगों की बात उठाता हूँ। अभी मैंने टूर किया है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, सब लोग मेरे साथ थे। वहाँ लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मार्ट मीटर। 10,000 रुपये जिसकी इनकम है उसको 15-20 हज़ार का बिल आ रहा है। तो इस पर हमारी पार्टी ने ये मामला केंद्र तक उठाना चाहिए था। चुनाव शुरू हो गए और ये मामला नहीं उठाया। इसी तरह जो ओल्ड एज पेंशन होती थी, विडो पेंशन होती थी, और जो हमारे हैंडीकैप्स हैं उनकी पेंशन होती थी, बंद कर दी गई। यहाँ बहुत बड़ा वर्ग है ओबीसी का, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ स्टेडियम में स्पीच करते माना था कि जम्मू में सबसे ज़्यादा सफ़रर जो हैं ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं, और आर्टिकल 370 हटने के बाद उनको ऐड पर अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाया जाएगा, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। आज उनकी जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता था 3,000 रुपया, वो बंद हो गया। 3 साल से बंद है। 3 साल में तो बड़ा टाइम था बीजेपी हाईकमांड को मामला उठाने का। और पूरे देश में जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनकी 27% रिजर्वेशन है, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे 8% है। तो ये वजह क्या बन रही है? तो मेरा ये कहना था इसलिए कि स्मार्ट मीटर का मामला और ये जो लोगों के जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये मामले जो है पार्टी हाईकमांड नहीं उठा रही। वो किसी ऐसे ख्याल में है कि मोदी जी के नाम लेकर किश्ती पार लग जाएगी। मोदी जी को लोग मानते हैं, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश को बड़ी किस्मत से मिला है, लेकिन लोगों की समस्या भी तो सुननी चाहिए ना। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने युद्धवीर सिंह को टिकट दे दिया है, क्या लगता है उनका जनाधार है और आप किस तरीके से उनको टक्कर दे पाएंगे? मैं तो लिखा हूँ, लोग इस बात से बड़े दुखी हैं कि मोस्ट इनकम्पिटेंट और अनडिपेंडेबल पर्सन को उन्होंने टिकट दे दी है। जम्मू के लोग बिल्कुल उनको सहन नहीं कर रहे, बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो क्या प्रोसेस में कहीं कमी है बीजेपी के प्लानिंग वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाई नहीं हुई है। तो वो हैरान हो रहे हैं बात को देख के, उनसे चल नहीं पा रही है। वो कमी है ही है। देखो, खाली जम्मू ईस्ट की बात नहीं है, पूरे जम्मू प्रांत में शोर पड़ गया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की कमी है ना। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 37 सीटों में से 25 जीती थी। इस बार आपका क्या नज़रिया है? अभी इनिशियल स्टेज है, 10 दिन के बाद पूछना, बताऊंगा कैलकुलेटर कितनी जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि कई सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर मिल सकती है, उसमें से एक सीट है जम्मू ईस्ट की। कैमरामैन शिव प्रताप के साथ में यश खुराना, जम्मू से।